नमस्ते सर। बस सर बहुत इंतजार था सबको, आपसे, आपके दर्शन के लिए, आपसे मुलाकात के लिए। काफी कुछ जानकारी और जो उत्सुकता थी वो तो पिछले इंटरव्यू से हो गई है, लेकिन ओके। बस विश्व होम्योपैथी दिवस है तो हम लोग स्क्रीन से हटके अब केवल आपको सुनना और आपसे सीखना चाहेंगे। वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर अशोक अवधिया जी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मेरा सारा वर्क पब्लिक डोमेन में है और मेरा सारा काम ट्रांसपेरेंट है। कोई भी कभी भी आकर के कभी भी देख सकता है, कोई भी फाइल देख सकता है। जो हो रहा है वो सबके सामने होता है। कोई यहाँ पर ऐसा छुपा हुआ नहीं है कि ये नहीं बताया जाएगा, ये नहीं सिखाया जाएगा। और आप तो खुद देखे हैं कैसे सीरियस सीरियस पेशेंट आते हैं। जी सर। एम्स से वापस लोग आते हैं जिनको हम लोग कभी मना नहीं करते। हम तो बोलते हैं आओ ना, एम्स ने मना किया, अच्छा है ना, हम करेंगे ना, क्यों परेशान हो। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सारे होम्योपैथ्स को एक बात कहना चाहता हूँ। जो हैनीमैन साहब कर रहे थे हम लोग वो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल अप्रोच, मिनिमम मेडिसिन और रिजल्ट सबके सामने है, क्योंकि यहाँ कुछ छुपा हुआ रहता नहीं है। अब मेरा सबको ये कहना है कि जब मैं कर सकता हूं, जब हैनीमैन साहब ने किया, मैं कर सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग जो चाहते हैं करना और वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके बीच में सिर्फ एक ही समस्या है कि आपने वो होते हुए देखा नहीं है। आपको ये दिखाया नहीं गया कि देखो ऐसे होता है, एकोनाइट ये है, ब्रायोनिया ये है, आर्सेनिक ये है। पेशेंट ये जो बोल रहा है इसका मतलब ये है, सिम्टम ये है, मैथमेटिका में यहाँ लिखा है। और ऑर्गेनल में जो लिखा है वो प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, क्योंकि ऑर्गेनल प्रैक्टिस सारी ऑर्गेनल पे ही डिपेंड होती है। अगर ऑर्गेनल आप नहीं समझे हैं, नहीं किए हैं, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है कि आप उसको कर पाए। तो सबको यही समझना है कि आपको ऑर्गेनल सीखना है, मैथमेटिका सीखना है, उसको इन डेप्थ सीखना है, उसको पढ़ना है, रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मुझे तो अभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि ये वाला पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है या वो पेशेंट ठीक। मैं तो बोलता हूँ ना, पेशेंट को आने दो, ना आने दो, बोले तो कुछ। और नहीं भी बोल पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्शन से, उसके हाल हाव भाव से उससे मेडिसिन निकाल के देते हैं उसको। तो होम्योपैथी बहुत परफेक्ट साइंस है। जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां होम्योपैथी का रास्ता खुलता है। और होम्योपैथी बहुत सिंपल साइंस है, वेरी सिंपल। और इसको इतना डिफिकल्ट सिर्फ ज्ञानी जनों ने, गुरुजनों ने कर दिया है। तो बच्चे लोग और नए लोग भटके हुए हैं, पुराने तो भटके हुए हैं ही, कुछ ऐसा कहना नहीं है। इसको बड़ी आसानी से समझा सकता है, बड़े आसानी से किया जा सकता है। और आज के इस पावन दिन पर मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी होम्योपैथी का बेस है वो है इंडिविजुअलाइजेशन। यहाँ पेशेंट की मेडिसिन है, डिजीज की नहीं। जो भी थेराप्यूटिक के पास पे जाएगा वो मात खाएगा, जो भी पेटेंट के पास पे जाएगा वो मात खाएगा।
उसको रेस्पॉन्स मिल सकता है, क्योर नहीं। प्रैक्टिस में ठहराव, आंतरिक खुशी, लगातार रिजल्ट केवल और केवल सिंगल मेडिसिन से, मिनिमम मेडिसिन से और लिक्विड मेडिसिन से मिल सकते हैं, जो कि मैं डेली करता हूं। तो जो मैं करता हूं वो आप सब लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। और मेरा तो पाथ इतना इजी है कि कोई भी आ सकता है। यहाँ पर कोई बोगस तरह का प्रोटोकॉल नहीं है कि उनसे नहीं मिलने दिया जाएगा, कि उनको ये देखने नहीं दिया जाएगा, कि फाइल नहीं छूने दिया जाएगा। यहाँ तो हर चीज ओपन है, जो जितनी बार देखना चाहे, जिससे मिलना चाहे, सब देख सकता है, सब कर सकता है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने रहता है। और ये भी नहीं है कि आज आपको एक डोज खिलाई है और 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अपन तो बोलते हैं ना 20 मिनट में रिजल्ट आना है, और अपने को तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि मेडिसिन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो वही सबको सीखना है। और वो ड्राइंग रूम में बैठ के, वो बेडरूम में बैठ के नहीं सीखा जा सकता। उसके लिए बेड साइड पे आना पड़ेगा, पेशेंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ओपीडी में पेशेंट आया है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात समझनी पड़ेगी, और वो समझना पड़ेगा वो क्या कहना चाह रहा है, और वो मैट्रिमेडिका में कहाँ लिखा हुआ है। जब भी हम डायबिटीज, जब भी हम कैंसर, जब भी हम पैरालिसिस देखने लगते हैं ना, तो हम पेशेंट नहीं देख पाते हैं। तो सबको ये अपना एक आई ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी कि वो पेशेंट देखने लगे, डिजीज नहीं। आप तो देखें इतना कैंसर आया तो भी ठीक है, और बुखार है तो भी ठीक है, अपने को दोनों में कोई फर्क नहीं है, और दोनों में 20 मिनट में रिजल्ट आता है। तो आप सबको बताइए कि वो सीखें। और ज्ञान का मार्ग बड़ा सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको सच्चाई समझना है। और मक्कारी का मार्ग बड़ा मुश्किल है, और लगता लोगों को बड़ा उल्टा है कि सच्चाई का मार्ग बड़ा कठिन है और मक्कारी का मार्ग बड़ा आसान है। तो आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे मैं यही कहना चाहता हूं सबको, सच्चाई के मार्ग पे जुड़े। और कुछ फंडामेंटल से होम्योपैथी के जिनको मैं दोबारा से बोलता हूं। सबसे पहले तो लॉ ऑफ सिमिलिया। अगर लॉ ऑफ सिमिलिया नहीं है तो आप कभी भी पेशेंट को रिलीफ नहीं दे सकते। मैं सिमिलीमम की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं सिमिलर की बात कर रहा हूं। पार्शियल सिमिलर मेडिसिन भी रिजल्ट दे सकती है। कोई जरूरी नहीं आप बहुत ज्ञानी हो आप, पर समस्या क्या आती है जहां पेटेंट दे दिए, अब उसमें एक तो पार्शियल सिमिलर है और 4 उसमें डिसिमिलर है, और एक सिम्टम पे एक मेडिसिन, अलावा दूसरे सिम्टम पे दूसरी मेडिसिन, तीसरे सिम्टम पे तीसरी मेडिसिन, ये देने से कभी केस ठीक नहीं होता। आराम मिल सकता है, आराम तो बिना मेडिसिन के मिल जाता है, झाड़ फूक से भी मिल जाता है, क्योर नहीं होता। क्रोनिक डिसीज को क्योर करने के लिए, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में, सिमिलिया एक अहम फंडामेंटल है। दूसरा मिनिमम। हमारे होम्योपैथी में अभी तक एक बड़ा दिक्कत यह है कि डोज का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। कोई 4 गोली देता है, कोई 6 गोली देता है, कोई 20 नंबर देता है, कोई 30 नंबर देता है, कोई 40 नंबर देता है, कोई डिस्केट देता है, कोई तो सीधा मुंह में ही ड्रॉप डाल देता है, मुंह खोलो। और मैंने बड़े बड़े सो कॉल्ड लर्नेड लोगों के प्रेस्क्रिप्शन आते हैं मेरे पास, देखता हूं एक्स मेडिसिन 30 पोटेंसी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे, बाई मेडिसिन 200 पोटेंसी वंस इन ए डे 5 ड्रॉप्स।
जेड मेडिसिन 1 mg 5 ड्रॉप्स वीकली। ये मैं बहुत लर्नेड लोगों की बात कर रहा हूं। और फिर साथ में 2 मदर टिंचर और 1 बायोकेमिक। क्या कर रहे हैं आप एलोपैथी प्रेस्क्रिप्शन की नकल कर रहे हैं। आप एलोपैथी के घटिया संस्करण हैं। आप एलोपैथी कीजिए, कौन मना करता है, आप आराम से करिए। हमारे देश को बहुत जरूरत है डॉक्टरों की। तो पढ़ा लिखा बीएचएमएस एक बिना पढ़े लिखे आरएमपी से तो बहुत अच्छा एलोपैथ है। और बहुत सारे बीएचएमएस तो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट से बहुत बेटर है, जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सर्जरी पे थोड़ा फोकस किया है और नर्सिंग होम में 2 साल काम किया है, इसमें काम किया, वो तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट होम्योपैथ बनने के लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, सिंगल मेडिसिन। मैंने बोला ना 20 मिनट में रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसको बिठा लो क्लिनिक में, आप दवाई देके पूछो कैसा लग रहा है, आपको पता लग जाएगा आपका प्रेस्क्रिप्शन सही है गलत है। और आज नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज आप इतने काबिल हो जाएंगे, पर साल 2 साल में तो होंगे। तो आपका तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है भैया, अपने जीवन का सत्यानाश काहे कर रहे हो। कोई भी आदमी बिना फेल्योर के नहीं सीख सकता है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। कोई ये बोले कि मैं आज से ही छक्के मारने लगूंगा, चौके मारने लगूंगा, नहीं, पहले तो विकेट गिरेगा, पहले तो रिटायर हर्ट होगा, चोट लगेगी। तो ये सब समझना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है मिनिमम डोज का, ठीक है। अब इसके बाद आता है पोटेंटाइजेशन। अभी आप जो मदर टिंचर दे रहे हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। Until unless a substance is being potentized is not called as a homeopathic medicine. तो थोड़ा मदर टिंचर से बाहर आओ भाई। आई एग्री, उससे रिलीफ आता है, बट उससे परमानेंट रिलीफ नहीं आता, ठीक है। फिर आपका वाइटल फोर्स है। आप किसको ठीक कर रहे हैं, डायबिटीज को या पेशेंट के वाइटल फोर्स को। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिजीज एसेंट्रिक नहीं है, ह्यूमन एसेंट्रिक है, उसके वाइटल फोर्स को इंप्रूव करना है, उसका इम्यून रेस्पॉन्स बेटर करना है, उस दिन आप अच्छे होम्योपैथ बन जाएंगे, ठीक है। तो जब तक वाइटल फोर्स की थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप अच्छे होम्योपैथ नहीं बन सकते। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। तो एक्यूट कुछ नहीं है, अगर जुकाम खांसी बुखार भी है ना तो वो भी एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा है। सोरा इज द रियल फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीजेस, तो उसको समझना है। इसके बाद एक थ्योरी है बोनिंग हसन की दी हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। Whatever is true to one part, that is true to the whole। ये केंट के एकदम अपोजिट है। केंट आपको माइंड की बात करता है, बोनिंगसन माइंड की बात नहीं करता। वो तो बोलता है कि आपके हाथ में अगर दर्द है, लेफ्ट हैंड में दर्द है, तो वो पूरी बॉडी पे एप्लीकेबल है, वो आपकी बहुत सारी समस्या दूर कर देता है, वो साइड हटा देता है। आपने देखा, मैं साइड को नहीं मानता। बहुत सारे हमारे योग डॉक्टर साइड के चक्कर में फंस के मेडिसिन नहीं दे पाते हैं सही, बहुत सारे थर्मल्स पे अटक जाते हैं। तो ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप पढ़े थे वहां पर आपके गुरुजन उस चीज को नहीं समझा पाए। इस बात को हमें महसूस करना चाहिए। और चूंकि आप सब लोग प्रैक्टिशनर, मैं समझता हूँ सारे प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं, तो उनको डे बाई डे कितनी समस्याएं आती हैं प्रैक्टिस में, उनको पता है उनका निराकरण कैसे किया जाना है, वो हम सिखा देते हैं, आपको पता है, बहुत आराम से आदमी सीख सकता है। तो मुझे बस यही कहना था। आप बताइए कुछ और बताना हो तो।
सर कोई विक्रम सर आ गए हैं हमारे साथ में। सर कुछ हाँ, विक्रम जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। बताइए क्या आदेश है। सर आदेश क्या, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका दूसरा वाला लेक्चर सुन रहा था, अभी कुछ काम में हाँ, अटक गया इसलिए थोड़ा देर से ज्वाइन करा हूँ। कोई बात नहीं। दूसरा वाला था कैसा? तो बहुत बढ़िया था। और आप जिस जिस रेट से पेशेंट ठीक करते उससे तेजी से आप प्रेजेंट कर रहे थे। ओके। आपके रिपर्टरी मतलब आपके ड्रग्स के लिस्ट में डायोस्कोरिया है, ये आज मुझे समझ में आया। ओके, रेयर मेडिसिन एट रेयर टाइम। हाँ हाँ, वही वही आप जो कहते हैं वो पता हाँ, चला कि आप वो यूज भी करते हैं, रेयर बोलते हैं। विक्रम जी मैं वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं जी जो सर, करता नहीं हूँ वो कभी नहीं बोलता हूँ। जी 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 सर। सर इसीलिए आपको सुनने के लिए वापस ज्वाइन हो गए झट से, ओके, कुछ कहीं थैंक मिस यू। नहीं हो जाए कुछ। सर आप वेब वेब प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। ठीक है, जरूर आएंगे। सर ने रिक्वेस्ट मैंने किया था सर से, तो सर ने कहा है कि मैं गुरुवार के दिन मेरे पास थोड़ा सा समय रहता है, तो मंथ में एक गुरुवार 2 गुरुवार जो भी संभव होगा आके, चूंकि आप लोग सीखने के इच्छुक हैं, आप आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, तो अपने लेक्चर देंगे। तो आप सबकी तरफ से मैं अगेन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को निर्देशित करते रहें और लाइक देते रहें। सर एक कम से कम एक थर्सडे कमिट कर लीजिए, और जैसे ग्रुप बढ़ेगा वैसे बढ़ाइए। ठीक है, मैं तो क्या बोलते हैं ना, मैं तो फॉलो करता हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा उसको। सर हम आपको फॉलो करने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं सर। आप हाँ बताइए, सर, आपने कुछ कहा हो, मैंने नहीं माना हो। ठीक है सर। आप डॉक्टर सिद्धू को बताइए। मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि थर्सडे मंथ में एक थर्सडे हमें लेक्चर देंगे, और मैक्सिमम सेमिनार सर के होते रहते हैं। जून या जुलाई में पूना में फिर सेमिनार है। सर के हॉस्पिटल में आईपीडी आप जाके आईपीडी क्लासेस आप कर सकते हैं। इन सब चीजों का डिटेल मैं बीच बीच में आपको देते रहूंगा। सर इसीलिए आज बंद है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि ऊपर वाला कह रहा है कि भैया यहाँ स्क्रीन पे कुछ नहीं सीखोगे, इससे कई गुना ज्यादा वहां जाके सीखोगे। बिल्कुल सही है। और मैंने जैसे जिन दोपहर में बोला था कि वहां जाके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चेंजेस आए मेरी प्रैक्टिस में, प्लस रिजल्ट भी बढ़े। तो सर के प्रॉमिस के साथ साथ मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि मंथ में एक गुरुवार सर हमारे साथ होंगे और वो चीजें सिखाएंगे जो हमसे मिस हो रही हैं और जिनसे सर फास्ट रिजल्ट ले रहे हैं। अभी सर ने थोड़ी देर पहले अपना 5-6 केस लगातार सर ने प्रेजेंट किए थे, जिनमें ऑन स्पॉट 20 मिनट के अंदर अर्थराइटिस का जो पेशेंट था वो उठ नहीं पा रहा था, वो चलता हुआ दिखाई दिया। माउथ कैंसर पेशेंट को बात करते और कैंसर के दर्द से फ्री होते देखा, वो वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो सर आप ही अपना कोई एक्सपीरियंस कम से कम तब तक बताइए, और क्या। उनका तो कुछ सुन नहीं पाया अभी हम लोग। सर मैं मेरी मदर का केस बता दूं कि मैं अपनी मदर को लेके गया था सर के पास। हम लोगों ने यहाँ काफी दवाइयां दी थी, फास्फोरस, पल्साटीला, कोकोलस इंडिका, और हम लोग दे रहे थे, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मदर को ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां मैं प्रेजस्टिस ना हो जाऊं, जहां रेगुलर उनको ऑब्जर्वेशन के साथ प्रॉपर दवाई मिलती रहे। तो जैसे ही उनकी स्थिति ले जाने लायक हुई, थोड़ी सी उनका राइस ट्यूब और उनका कैथेटर निकला, मौसम की जो ठंडी कम हुई, वो ठंडी कम हुई तो मैं लेके गया। और सर के यहाँ ले जाने के बाद, चूंकि पहले मैंने फास्फोरस सेलेक्ट करके रखा हुआ था, सर ने बिल्कुल मेरी बात को रखते हुए फास्फोरस दिया। 3 दिन रिजल्ट नहीं आया। फिर सर ने इंटरकरेंट मेडोरेनम दी और उसके बाद सर ने सिलेक्ट की ब्रोथोप्स
और ब्रोथोप्स के बाद पल्सटीला। 8वें दिन मदर जो बिल्कुल एम 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 ऐसा बोलती थी, बब्बलू बोलती थी, मेरा नाम नहीं ले पाती थी, मेरे बेटे का नाम हर्षित ले पाती थी, शाह नहीं बोल पाती थी। 8वें दिन मदर ने बेटे का पूरा नाम लिया और जो एक या दो शब्द में अटक रही, अक्षर में अटक रही थी, वो राधा स्वामी पूरा उन्होंने बोला और एकदम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला। जो एकदम बेड रिमेन थी, पूरी ताकत दे के उठाना पड़ता था। सर ने मदर का राइट हैंड पकड़ा और मदर अपनी ताकत से उठ के बैठ गई थी। और नवंबर 30 नवंबर से लेके 12 मार्च और 18 मार्च तक मदर की स्थिति ये थी कि टोटल बेड पे थी। उनके पास बिल्कुल इतनी ताकत नहीं थी कि खुद से उठ सके या शब्द बोल सके, लेकिन सर के ट्रीटमेंट के बाद से मदर अपनी ताकत से उठना बैठना चालू कर दिया। मदर ने बिस्तर पे उन्होंने 5 अक्षर के शब्द बोले और अभी की स्थिति में मदर वाक्य बोलने की कोशिश करती हैं। उनकी मेडिसिन कंटिन्यू है। मदर कोई आता है तो वेलकम करके आजा बोलती हैं, बैठो बोलती हैं। अभी रिसेंट अभी कल की बात है कि उन्होंने बोला ये अभी नहीं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और वो वाकई जो डोजोलॉजी है, पोसोलॉजी है सर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने ब्रोथोप्स सिलेक्ट की थी। इसके बाद मैंने पढ़ा और ब्रोथोप्स रुब्रिक है सैडनेस शॉक आफ्टर, वो ब्रोथोप्स में मुझे मिला और वाकई जो मदर की स्थिति हुई थी, एक शॉक लगा था उनको, मेंटल शॉक, आहत हुई थी वो किसी बात पे, और इसके बाद उनको वाकई शौक था, दुख था और वो किसी से शेयर नहीं कर रही थी और उसी के कुछ दिन के बाद उनको ये पैरालिसिस हुआ था। तो सर ने कैसे ब्रोथोप्स पकड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर के देने के बाद मैंने जाना कि मदर का मेंटल स्टेट ये था और मदर कंटिन्यू रिकवरी पे हैं। हम लोग जनवरी के एंड में आशा खो चुके थे। भाई के साथ हमारी बात होती थी कि मदर कितने दिन है, कोई भरोसा नहीं। आज हम लोग होपफुल हैं कि मदर हमारे साथ अच्छे से है। तो ये सर का केस था, जो मेरी मदर का केस था। और सर और भी अच्छे केस प्रेजेंट करेंगे और बेशक उनसे सीखने के बाद हमारी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि 5 दिन उनका आईपीडी क्लासेस करेंगे और बाकी दिन वो हमें लेक्चर देंगे। यदि ऐसा ऑनलाइन कोर्स हम डेवलप करते हैं तो उससे हम सबको सीखने का मौका मिलेगा। जैसा भी होगा मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा। अशोक सर शेयर करेंगे। ऐसा है कि मैं पुणे में सेमिनार में गया था, तो एक डायबिटीज टाइप 1 का केस विक्रम जी ने रखा हुआ था दिखाने के लिए। सबको सुनाई पड़ रहा है? यस सर जी। ओके। तो डायबिटीज टाइप 1 ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं बोलता कि ये ठीक हो सकती है। तो होम्योपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस तो कभी नहीं बोलती टाइप 1 ठीक हो सकता है। बच्चा इंसुलिन ले रहा था, विक्रम जी ने मुझे केस दिखाया। मैंने कहा कि इनको सिफ्लाइनम LM1 शुरू कर दो विक्रम जी। अब आगे केस विक्रम जी बताएंगे आपको, स्क्रीन पे आकर के और पूरा बताएंगे। छोटा बच्चा है जो मैं कई दिनों से अपर रेस्पिरेटरी के लिए ट्रीट करता था, रिकरेंट था, वो ठीक हो गया था ट्यूबरकुलिनम और 1 डोज आयोडम से। उसको किसी दिन सडनली मुझे पता चला कि उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। सिम्टम ऐसे कोई नहीं थे, डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है और वो एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो एडमिट जब किया तब उसका बच्चे का 11 HbA1c था। छोटा बच्चा है वैसे, और ये बच्चे को सर ने उसकी स्ट्रक्चर उसका देख के, एकदम दुबला पतला, बड़ी आंखें, गोरा सा लड़का, एकदम चंचल, एक जगह बैठता नहीं है,
और उसके कान बाहर आए हुए हैं, थोड़े से जो नेचुरल होते हैं उससे बाहर आए हुए हैं। तो सर ने इस बच्चे को सिफिलिनम 1M दिया था, हमने 1M सॉरी LM1 दिया था, 2 आवरली दिया था, फिर 1 आवरली दिया था। और अप्रैल में सर सेमिनार के लिए आए, लेने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए, तब सर ने दिया था। और सितंबर में ये बच्चे का ब्लड शुगर नियर नॉर्मल था, खा पी रहा था सब। आज की डेट में अभी 4 दिन पहले फॉलोअप हुआ है, उसकी पोस्ट प्रेंडियल शुगर की रेंज है अराउंड 160 ±10, और फास्टिंग उसका जनरली आता है अबाउट 80 और 90 के बीच में आता है शुगर लेवल्स। इसको आज की डेट में सिफिलिनम LM2 चालू है, जो हर 3 घंटे में दे रहे हैं। और सिफिलिनम देने के पीछे सर ने एक अशोक सर, आप शायद आपके पास मैंने भेजा है, एक सिफिलिनम का सर का राइटअप है, वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, जिसमें सर ने उसके बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो देख के सिफिलिनम दिया है। अभी जब सर के साथ वहां बैठे थे, तब सर ने पहली बार सिखाया कि हमने क्यों दिया। सिफिलिनम के स्ट्रॉन्ग फीचर्स जो है, एक सबसे पहला इंडिकेटर है कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, जो देख के सर ने कई सारे पेशेंट्स को दवाई दी है और ठीक किया है। सर आपको एक और बताऊं, एक डॉक्टर हर के नाम से आए थे सेमिनार में, जिन्होंने आज सुबह, आज एनिमल डे पे मिले थे, आज सुबह उन्होंने केस प्रेजेंट किया, गॉल ब्लैडर स्टोन्स है जो ठीक हो गए। सिर्फ एक छठी उंगली है आदमी को, 6th एक्स्ट्रा फिंगर है एक, वो देख के उन्होंने आपकी सुन के सिफिलिनम LM0/1 दिया था, LM1 दिया था, और उनके 2 महीने में गॉल स्टोन्स निकल गए सारे, कोलेलिथियासिस खत्म हो गया है। आई एम सो हैप्पी विक्रम जी कि जो मैंने जी हाइपोथेसिस दी कि कहीं भी जी। डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हाँ देखिए, हर साइंस का पहले हाइपोथेसिस होता है, फिर उसका प्रैक्टिकल होता है, फिर वो जाकर के कंफर्म होता है। जी तो ये मेरा हाइपोथेसिस था कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में सिफिलिनम एक ड्रग ऐसा है जो काम करेगा। जी तो अभी मैं कर रहा था तो कोई बात नहीं थी, अभी सब लोग कर रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। जी। तो और ये यही डॉक्टर मेरा हरके मिशन आज है कि जो सुबह, मुझे आता है वो सबको आना चाहिए। और आई एम सो हैप्पी कि वो मेरी बात मान करके, नहीं तो लोग क्या करते हैं, मानते हुए भी नहीं करते हैं। हाँ तो सही उन्होंने है, वो करके और किया ठीक। तो मैंने भी केस देखा था उनका, पर मुझे ये नहीं मालूम था क्यों दिया उन्होंने सिफिलिनम। मैंने पूछना उचित नहीं समझा। वो लिखा तो नहीं है, हाँ उन्होंने वो लिखा नहीं है उसमें, हाँ, सही है। लिखा नहीं, तो वो उनसे बोले लिखेंगे उसमें, जिससे सब लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। और मैं तो इतना जी खुश हूं इस बात को जान करके कि हाँ भाई चलो, एक एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से इतनी जी। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ठीक होती है, ठीक होती है। जी और जिसमें बहुत बड़ा केस टेकिंग है, बहुत ज्यादा कुछ ढूंढने हाँ, पे है, मेरा तो सिम्टम्स मैंने गलत बोला है, ना ऐसा कि कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी बहुत सिंपल है। जी 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 मेरा जी सर। काम ही है होम्योपैथी को सिंपल बनाना। जी सर। बहुत डिफिकल्ट बनाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे ही हैं। तो अपना मैं काम तो आज ये है कि हर एक की समझ में आ जाना चाहिए, बात सीधी सपाट, नो बकवास। जी 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 जी। तो ऐसे ही सर ने हमको भी एक झापड़ दिया था जिसका नाम सफलिनम था, और पहली बार दे दिया, फिर एक बार बोले कि विक्रम तुम बता देना, ग्रुप को समझा देना। तो मुझे बड़े चुपचाप ऋतु मैडम से पूछना पड़ा कि ऋतु मैडम बताइए तो दिया क्यों है, मुझे तो नहीं मालूम क्यों दिया है। तो अभी इस बार जब गए थे तो सर ने बताया, एक हार्ड पैलेट जो है वो बहुत ऊपर गया हुआ है, रेज्ड है, ये एक इंडिकेटर है। एक कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस है। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन सर की केस बड़ी फेमस है, जिसमें एक कान बड़ा एक छोटा है। सर ने उसको खाली इतना देख के दवाई दी है। ये मैंने आज अभी जो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा फिंगर है। तो इतने सिंपल वे में सिफिलिनम देख सकते हैं और उससे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और हम लोग, सर अभी तक आपकी जितनी हिम्मत नहीं बनी है कि हर पेशेंट को 20 मिनट बैठा के रखें और उसको पूछे भैया कैसा है, लेकिन सर अपने हॉस्पिटल में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तौर पर हर एक को दवाई देते, बैठा देते हैं, और 20 मिनट में उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहीं गलती से ठीक नहीं है तो तुरंत दवाई बदल देते हैं। और ये इसलिए सर शेयर कर रहे हैं कि जो जुवेनाइल डायबिटीज ठीक नहीं होता है बोलते हैं,
जो इंसुलिन के बिना जी नहीं सकते ऐसा बोलते हैं, मॉडर्न साइंस कहता है, उसको भी हमने कंट्रोल किया है। शुगर 120 के अंदर तो नहीं है पोस्ट प्रांडियल, 140 तक भी नहीं है अभी, लेकिन 160 के रेंज में है, ±10। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि कई साल पहले, कुछ साल पहले डायबिटीज की पोस्ट प्रांडियल 120 नहीं हुआ करती थी, अपर लिमिट 140 हुआ करता था। सर सही है सर? विक्रम जी, उससे पहले 180 हुआ करती थी। हाँ 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 हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है। और तो इस बच्चे की तो 550 थी। जी, इसकी आप मैक्सिमम शुगर ऐसी थी, करेक्ट। 11.5 HbA1c था, वहां से घट करके इतना आ गया है। 6.8 या 6.9। यस। तो यही यही एक अचीवमेंट है जिसको होम्योपैथ को समझना चाहिए, और बड़े सिंपल तरीके से। इसमें कोई ऐसा मैंने ज्ञान नहीं झाड़ा है कि मैं ही कर सकता हूं। मैं तो बोलता हूं मैं कर सकता हूं, सब कर सकते हैं। और यही सोच करके मैं इतने बिजी शेड्यूल में और अपना सब जगह जाता हूँ, जो भी बुलाता है मैं जाता हूँ। अब तो मैं 15-15 मिनट का सेशन भी ले लेता हूँ, जैसा कि आज आपने देखा। सर आपके बहुत आभारी हैं हम कि आप अभी आए हैं। शायद बाकी लोगों को मालूम नहीं होगा कि जी आप 8 बजे हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं। सर सुबह जी 8 से शाम को 8 तक हॉस्पिटल में रहते हैं, और आज सर ने कमिट किया है, इसलिए रात के 11:15 हो रहे हैं और फिर भी हॉस्पिटल में बैठे हैं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ठीक है जी। ग्रेटिट्यूड टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सबको शुभ रात्रि, थैंक और यू। थैंक सबको यू सर। एनिमल जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से। और जी उम्मीद है कि आप सब लोग भी हैनीमैन के जैसे बनेंगे। सर, उनके उनके जैसे बाद में बनेंगे, पहले आपके जैसे बनेंगे। रितु मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक्स टू ऑल मेंबर्स, थैंक यू सर।